हरीफ नहीं शराकतदार बनना चाहिए, चीनी सदर का अमेरिकी सदर को मशवरा। बीजिंग के ग्रेट हॉल में चीन और अमेरिका के सदूर की मुलाकात। शी जिनपिंग ने कहा मुस्तहकम दो तरफा ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद हैं। ट्रंप ने कहा अमेरिका चीन ताल्लुकात अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होने जा रहे हैं। दुनिया के बेहतरीन बिजनेस लीडर्स लेकर चीन आया हूं। मुलाकात का सबसे बड़ा हदफ तिजारत है। लोग नहीं जानते हर मुश्किल घड़ी में हमने मिलकर मसाइल का हल निकाला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा दुश्मन रहती दुनिया तक पाकिस्तान का सिखाया सबक नहीं भूलेगा। 10 मई को मार्का हक की फतह को शानदार तरीके से मनाया गया। विफाकी काबीना से खिताब में मजीद कहा मशरक़ वुस्ता में कशीदगी से दुनिया की तरह हमारी मईशत भी मुतासिर हुई। पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत की तरह माशी ताकत भी बनाना है। चैलेंजेस का हर सूरत मुकाबला करना है। विफाकी काबीना इजलास में शहीद लियाकत अली को खिराज अकीदत पेश। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर तरमीम और बजट मंजूरी नामुमकिन है। आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं हुई। 28वीं तरमीम पर कोई बात सामने आई तो रद्द अमल दूंगा। हुकूमत ने कमिटमेंट पूरी ना की तो फैसलों पर नजरसानी कर सकते हैं। नैब पर हमारा तारीखी मौक़िफ़ है कि इसको बंद होना चाहिए। मेरी इजाज़त के बगैर पीपल्स पार्टी तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। अमेरिका और चीन का इत्तेफाक, कहा आबनाए हुर्मुज़ को हर सूरत खुला रहना चाहिए। चीन और अमेरिका का तिजारत, ज़राअत, सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गौर। ईरान नाकाबिले शिकस्त है, धमकियों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का नई दिल्ली में ब्रिक्स इजलास से खिताब, कहा वतन के दिफा के लिए जंग और सिफारतकारी दोनों के लिए तैयार हैं। एहतराम की जुबान का जवाब एहतराम से देंगे, दबाव कबूल नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा चंद रोज से एक मुनज़्ज़म मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम देखी जा रही है। मुहिम का मकसद इबहाम और गलत मालूमात फैलाना है। प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तान की अमन की कोशिशों से खाइफ हैं। इन अनासिर का मफाद तनाज़ात के हल और अमन के क़याम में नहीं। मुनज़्ज़म मुहिम के पसे पर्दा अनासिर को बेनकाब करते रहेंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख़्वाह, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। कशीदगी के खात्मे के लिए सालिसी के किरदार का इयादा करते हैं। ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतालिक CBS न्यूज़ की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। किसी भी शख्स को कानून से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट किसी मुल्जिम को बरी कर दे तो उसकी बेगुनाही का तस्वुर 2 गुना मजबूत हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का साबिक विफाकी वजीर अनवर सैफुल्लाह की सजा कलअदम करार देने का फैसला जारी। अदालत ने कहा इस्तिगासा रिश्वत कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का कोई सबूत पेश नहीं कर सका। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ 23 शिकायत निपटा दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। आइन की आर्टिकल 209 के तहत 23 शिकायत को निपटाया गया। बैंक डिफॉल्टर को 90 दिन में 3 नोटिस भेजे जाएंगे। डिफॉल्ट पर बैंक डिफॉल्टर की प्रॉपर्टी जब्त कर सकेंगे। कायमा कमेटी खजाना ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए बैंक हुकूमत को दरखास्त देगा। दरखास्त के बाद हुकूमत अथॉरिटीज को इख्तियार देगी। हाउस फाइनेंस कराई गई प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी को किराए पर देने पर भी पाबंदी। हुकूमत ने UAE से पाकिस्तानियों की बेदखली को गुमराहकुन करार दे दिया। वजीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा मुत्तहदा अरब अमारात के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। वीज़ा फ्री एंट्री का मुआहदा भी है। सऊदी अरब के बाद सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र UAE से मौसूल हुई। विफाकी हुकूमत के अखराजात में 12.5% इजाफा। विफाकी वजारत खजाना ने वजाहत जारी कर दी। कहा माली साल 2024-25 के 9 माह में अखराजात 559 अरब रुपए थे। रवा माली साल के 9 माह में अखराजात 629 अरब रुपए रिकॉर्ड। मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफा वजह बना। कैम्ब्रिज के इम्तिहानी पर्चे लीक होने की तहकीकात का फैसला। सेक्रेटरी दाखिला की डायरेक्टर जनरल NCCIA को कैम्ब्रिज के साथ मिलकर तहकीकात की हिदायत। कहा मामले के जल्द और मौसर हल के लिए मरबूत इकदामात जरूरी हैं।
मकामी तौर पर तैयार करदा फतह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल की तरबियती फायरिंग। मिसाइल जदीद निज़ाम से लेस तवील फासले तक अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कामयाब तजर्बे को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का राबता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा। अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। बिलावल भुट्टो ने कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी दुरुस्त समत में जा रही है। मुश्किल वक्त में हम सब पाकिस्तानी एक हो जाते हैं। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदे की वजह से ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। उम्मीद है खित्ते में हमारे अच्छे ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ट्रंप इंतजामिया की कोशिश है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल न करे। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो सदर ट्रंप के पास सिफारती और फौजी ऑप्शंस मौजूद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की ईरान अमरीका जंग के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म की UAE के खुफिया दौरों की खबरों की तरदीद। कहा गैर एलानिया दौरों के दावे बेबुनियाद हैं। इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस ने नेतन्याहू के दौरे UAE का दावा किया था। गुज़श्ता रोज़ से अब तक आबनाए हुर्मुज़ से 30 जहाज़ गुजरे। पासदाराने इनकलाब का दावा। कहा जहाज़ ईरान की इजाज़त के बाद गुजरे। आबादी से मुतालिक पॉलिसी साजी के लिए नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल कायम करने का फैसला। वज़ीर आज़म काउंसिल के सरबराह होंगे। चारों वज़ीर आला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान रुकन होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा तेज़ी से बढ़ती आबादी से कौमी वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। वसाइल और आबादी में तवाज़ुन ही पायदार तरक्की की ज़मानत है। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में मैन होल ढक्कन के नीचे सेफ्टी नेट लगेंगे। वज़ीर आला पंजाब का हुक्म। तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के लिए दूसरे रोज़ भी इजलास। मरियम नवाज का दुकानों पर यकसा रंग करवाने का हुक्म। तमाम सड़कों पर यकसा तर्ज और डिज़ाइन के साइन बोर्ड लगाने की भी हिदायत। दुकानों के शटर गेट पर एक जैसा रंग यकीनी बनाने का भी हुक्म। बिलावल भुट्टो ने कहा अवाम को शदीद महंगाई का सामना है। अवाम मुश्किल में है। माशी सूरत हाल संगीन है। मुस्तकबिल में मुश्किलात में कमी नहीं इजाफा नजर आ रहा है। बजट में मुश्किलात होंगी। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से बजट पर मुज़ाकरात के लिए पीपल्स पार्टी की 4 रुकनी टीम बना दी। कहा हुकूमत को माशी मुश्किलात देखकर रिलीफ का फैसला करना होगा। बजट साजी सागदार के सुपुर्द करने की खबर गुमराह कुन करार। वजारती खजाना ने बजट साजी के अमल से मुतालिक रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। कहा किसी भी मरहले पर बजट साजी का अमल वजारती खजाना या फाइनेंस डिवीजन से मुंतकिल नहीं किया गया। विफाकी बजट की तैयारी वजीर खजाना की क़यादत में अंजाम दी जा रही है। पाकिस्तान ने चीन में पहला पांडा बॉन्ड कामयाबी से जारी कर दिया। बॉन्ड चीनी करेंसी में जारी किया गया। 1 अरब 75 करोड़ के बॉन्ड पर 8 अरब 80 करोड़ की पेशकश। आलमी सरमायाकारों का पाकिस्तान की माशी इस्लाहात पर इजहार एतमाद। सिंध हुकूमत का कराची में शाराए भुट्टो रवामा खोलने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह कराची की मेडा प्रोजेक्ट्स की तकमील है। रेड लाइन BRT की वजह से हमें बदनामी सहना पड़ी। कोशिश है कि आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दें। खलीजी ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सफीरों की इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान फ़ाल सिफारतकारी के लिए पुरज़्म है। बरादर ममालिक के साथ मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चाहते हैं। इक़्तिसादी ताउन और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के अज़म पर कायम हैं। ऐवान सदर में मिलिट्री एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। सदर आसिफ जरदारी ने अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। वतन के लिए खिदमात पर हिलाले इम्तियाज़ मिलिट्री दिए गए। अफसरान और जवानों को गैर मामूली बहादुरी पर सितारे बसालत से नवाजा गया।
DGISPR की शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खुसूसी नशिस्त, कौमी सलामती की उमूर, इंसदाद दहशतगर्दी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर गुफ्तगू। शुरका का दिफाए वतन के लिए अफवाद पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को खिराजी अकीदत। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $106 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल हो गई। अमाराती तेल की $104 फी बैरल पर ट्रेडिंग। ताइवान का मसला ना संभाला तो अमेरिका और चीन कशीदगी की तरफ जा सकते हैं। चीनी सदर का अमेरिकी सदर से मुलाकात में दो टोक मौक़िफ़। कहा, चीन और अमेरिका दो बड़ी ताकतें हैं। आलमी इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। आलमी बहरानों का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। आलमी अमन और माशी तरक्की को बरकरार रखना दोनों ममालिक की जिम्मेदारी है। अमेरिकी सेनेट में ईरानी जंग पर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद 7वीं बार मुस्तरद। करारदाद की हिमायत में 49, मुखालिफत में 50 वोट आए। डेमोक्रेट्स सेनेटर्स ने कहा, ट्रंप इंतजामिया को 1 मई तक कांग्रेस से फौजी कार्रवाई की मंजूरी लेना जरूरी था। पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश में भारत खुद दुनिया में तनहा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह का एतराफ़। कहा, पाकिस्तान टूटने या बिखरने वाला नहीं। दोनों ममालिक में बातचीत का अमल रुकना नहीं चाहिए। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में शदीद तूफान, 100 से ज़ायद अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो गए। तेज़ हवाओं से दरख्त, बिजली के खंभे और बिल बोर्ड्स गिरे। दर्जनों मकानात भी गिरे। आसमानी बिजली गिरने से भी अमवात हुई। आसिफा भुट्टो का इस्लामाबाद में रेड क्रीसेंट सोसाइटी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। बेगम नुसरत भुट्टो लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। नुमाइश का भी जायजा लिया। रेड क्रीसेंट सोसाइटी की खिदमात पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब से चीनी काउंसिल जनरल की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब हुकूमत चीन के साथ मिलकर टूरिज्म और इकोसिस्टम की बहाली के लिए काम कर रही है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, मनशियात फरोश खातून की गिरफ्तारी पर इदारों की तारीफ करनी चाहिए। ड्रग डीलर बाअसर खातून बहुत अरसे से पुलिस को मतलूब थी। पेशी के मौके पर गफलत का सख्त नोटिस लिया गया। मनशियात के खात्मे के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। मुस्लिम लीग नून के MPA अयूब खान पर कातिलाना हमले में मुलव्विस मुलजिम लाहौर से गिरफ्तार। हमले में 4 अफराद जाम बहक और अयूब खान जख्मी हुए थे। लाहौर में ऑनलाइन सरमायाकारी के नाम पर लूटने वाला 7 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। 3 खवातीन भी शामिल। NCCIA हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया। गिरोह कॉल्स और सोशल मीडिया ऐप्स से मुनाफा का झांसा देता था। कराची में कुर्बानी की खालें जमा करने के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी। कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त के बगैर खालें जमा करना ममनू करार। महकमा दाखिला सिंध ने ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। रजिस्टर्ड फलाही इदारे, मदारिस और तंजीमों को इजाज़त होगी खालें जमा करने के लिए। कैंप, बैनर्स, झंडे, लाउड स्पीकर और ऐलानात पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 952 पॉइंट्स की कमी। 1,66,498 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना फी तोला 1000 रुपए महंगा। कीमत 4,92,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,22,121 रुपए।